आइए आज हम अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 3 क्लास 7 साइंस का रेशों से वस्त्र। तो आप लोग कक्षा 6 में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रेशे क्या होते हैं, तंतु क्या होते हैं, उनसे कैसे सामान्यतः धागे बुने जाते हैं, कौन कृत्रिम रेशे होते हैं। आज उन्हीं पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेशों से वस्त्र। तो रेशों में सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशों कितने प्रकार के होते हैं, ये रेशे हमें कितने प्रकार के मिलते हैं, फिर इनको हम कैसे वस्त्र बनाने तक क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम जानना चाहेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। रेशों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अब रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे जो होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। रेशे जो हैं एक होता है जांतव रेशे और एक होता है वनस्पति या पारद भी इसको बोल सकते हैं। रेशे ये हम इसको प्राकृतिक रेशे में बांट सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जो है, प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के होते हैं। एक जांतव होता है, जांतव रेशे, और पादप रेशे। जांतव रेशे क्या होते हैं, जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं रेशे, उसको हम जांतव रेशे कहते हैं। जैसे भेड़ों से, बकरियों से मिलने वाले, ऊँटों से मिलने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। और वनस्पति रेशे, जो वनस्पतियों से भी कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट का नाम सुने होंगे, और फिर आपका कपास हो गया। ये जो होते हैं ये वनस्पति है, इनसे प्राप्त होने वाले रेशों को हम वनस्पति रेशे कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के रेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 2 प्रकार के रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे जो विस्तार से। तो पहले हम जांतु रेशों के बारे में अध्ययन करें। जांतु रेशों क्या होते हैं। तो जांतु रेशों जो है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जांतु रेशों ऊन और रेशम होता है। जांतु रेशों में हम देख सकते हैं ऊन और रेशम होता है। ऊन और रेशम, ये जांतु रेशों में 2 हम दिखा सकते हैं, ऊन है और रेशम है। ये जांतु रेशों में गिने जाते हैं। तो ऊन हमें कैसे प्राप्त होता है, कितने जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। हम लोग सामान्यतः यही जानते हैं कि ऊन जो है केवल भेड़ों से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ऊन जो है हमें भेड़ों से भी प्राप्त होता है, और ऊन जो है बकरियों से भी प्राप्त होता है, और ऊन जो है हम ऊँटों से भी प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। और रेशम जो होता है, ये जो आप पढ़ रहे हैं जांतव रेशे में जो रेशम होता है, रेशम के कीट पाले जाते हैं, और वे जो है कोकून द्वारा, आप आगे पढ़ेंगे, कोकून द्वारा जो रेशम का निर्माण करते हैं। और इतने पतले धागे होते हैं और मजबूत भी होते हैं, जिसको हम उपयोग करते हैं अपने वस्त्र बुनने में। तो सबसे पहले इसके बारे में अब पढ़ा जाए विस्तार से, जांतव रेशे के बारे में। तो जांतव रेशों में सबसे पहले हम ऊन को लेकर चलते हैं।
किससे किससे प्राप्त होने वाले हैं, ऊन किससे किससे मिलते हैं, यानी कि किस जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन देने वाले जंतु हम ले सकते हैं, ऊन देने वाले जंतु, ऊन देने ऊन देने या ऊन प्राप्त करने वाले जंतु, ऊन वे जंतु जिनसे ऊन प्राप्त होता है, वे जंतु जिनसे ऊन प्राप्त होता है, वे जंतु जिनसे ऊन प्राप्त होता है, जैसे आपका बकरी हो गई, फिर उसके बाद आपका भेड़ हो गया, फिर उसके बाद आपका ऊँट हो गया, फिर याक भी है, याक से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। ये ऊन प्राप्त करने वाले स्रोत हो गए, जंतु हो गए। अब ऊन मिल जाता है, ऊन हम उन जंतुओं से कैसे प्राप्त करते हैं। अब इन जंतुओं से, जैसे अगर हम भेड़ पर विचार करें तो भेड़ से हम ऊन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हमारे वस्त्र बनने तक, यानी ऊनी वस्त्र बनने तक एक भेड़ से प्राप्त करना ऊन और वस्त्र बनने तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वे क्या क्या प्रोसेस हैं उसके बारे में देखा जाए तो उनके बारे में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये जो भेड़ होता है, तो इस भेड़ के त्वचा से बाल को काटा जाता है। पहला प्रोसेस कि भेड़ के बाल को काटा जाएगा, यानी इस कटाई का भी नाम है, इसको कटाई को बोलते हैं कार्तिक ऊन, कार्तिक करना और कार्तिक ऊन। तो भेड़ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए भेड़ है, तो भेड़ से हम क्या करेंगे, पहले ऊन को काटेंगे, भेड़ से ऊन का अलग करना है, भेड़ से ऊन को अलग करना, भेड़ से ऊन को अलग करना, यानी जो काटते हैं इसको कार्तिक बोला जाता है, कार्तिक। और जो ऊन प्राप्त होता है उस ऊन को हम बोलते हैं कार्तिक ऊन या कार्तिक ऊन बोलेंगे। फिर इसके बाद एक और चीज जानने योग्य उपयोगी है कि भेड़ के जो बाल होते हैं, जैसे हम लोगों के भी बाल होते हैं, तो जैसे दाढ़ी के बाल हुए, बहुत कड़े होते हैं, उनमें भी दो प्रकार के बाल होते हैं, एक कड़े होते हैं, एक मुलायम होते हैं। तो मुलायम वाले बालों को अलग कर लिया जाता है। तो दो प्रकार के आपको ऊन मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि ऊन दो प्रकार के होते हैं, एक मुलायम होते हैं, एक कड़े होते हैं। ऊन को आप देख सकते हैं, ये दो प्रकार के ऊन होते हैं, एक कड़े होते हैं, एक मुलायम। तो जो कड़े ऊन होते हैं उनको सामान्यतः उसका उपयोग ज़्यादा
मुलायम होते हैं उनका ज़्यादा उपयोग होता है। तो कुछ ऐसे भी हमारी भेड़ें हैं जिनमें अक्सर जो है उस प्रकार के नस्लों की जो भेड़ें हैं उनमें ज़्यादातर हमारे मुलायम ऊन ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका पालन पोषण का पालन करना रख रखाव में उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो ऐसे घोड़ों को पाला जाता है जो मुलायम ही, भेड़ों को नहीं वरीयता दी जाएगी, जो यानी उनको नहीं पाला जाएगा जो ऊन बढ़िया न दे सके। तो ऐसी भेड़ें की जो नस्लें हैं ऐसे जो भेड़ों की नस्लें हैं इनको अब हम देख सकते हैं कौन कौन सी हैं नस्लें, भेड़ों की नस्लें यहाँ हम देख सकते हैं। वो कौन कौन सी भेड़ों की नस्लें हैं जो हमें अच्छे ऊन देते हैं, तो उन भेड़ों की नस्लें भेड़ों की नस्लें और भी हैं, अभी आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो भेड़ हो गए, और किन से प्राप्त होते हैं अभी आपके पाठ में नहीं है। लामा हो गया और एल्फा हो गया, तो ऐसे जो हैं बहुत से जैसे ऊँट हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में, ऊँटों से प्राप्त होता है। हम आगे चलें इसके प्रोसेस से कि क्या प्रोसेस होता है। रेशों से ऊन तक, अब भेड़ों से ऊन को अलग करना ये हो गया। अब ऊन को यानी उनके बाल, ये ऊन कहने का मतलब है कि ये ऊन कहने का मतलब है कि बाल को अलग करना। तो अब हम जो है कैसे हम रेशों से ऊन बनाएंगे, अब उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बाल को काट करके उन्हें फिर संसाधित किया जाता है। संसाधित करने के बाद ऊन बनाई जाती है। तो भेड़ पालन और प्रजनन क्या है इसके बारे में देखा जाए। भेड़ पालन और प्रजनन क्या है? तो भेड़ पालन यानी भेड़ को पालना और प्रजनन का मतलब उनकी जनसंख्या बढ़े जिससे हमको अधिक से अधिक ऊन प्राप्त हो सके। तो ये जो है भेड़ पालन और प्रजनन के द्वारा ही संभव है। तो भेड़ पालने के लिए आप जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर भेड़ पाले जाते हैं और उन्हें जो है बहुत दालें दी जाती हैं, मक्के के दिया जाता है, ज्वार खली उनको चोकर के रूप में दिया जाता है खाने के लिए। जैसे आप लोग गाय पालते हैं तो गाय को खिलाना पड़ता है, उसी तरह जब भेड़ पालन होता है तो उनको भी बहुत प्रकार के भोजन के रूप में आवश्यकता पड़ती है, तो दिए जाते हैं। अब
उसके बाद हम देख सकते हैं कि पहले अब देखा जाए कि हम जो है भेड़ों से कैसे ऊन को प्राप्त करेंगे, तो उसके कुछ प्रोसेस हैं। ऊनों को अब तो ये देख चुके हैं, भेड़ पालन और प्रजनन क्या है, तो भेड़ों को पाला जाता है तो उनको जो है खिलाया पिलाया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, चारा हुआ उनका, खली हुआ भूसी हुआ, खली हुआ, अनेक चीज़ें जो दी जाती हैं। और प्रजनन उनके अच्छी नस्लों की जो भेड़ें हैं उनके प्रजनन के लिए उनको और भी अधिक संख्या उनकी हो, जिनसे हम अच्छी उनकी मात्रा अधिक प्राप्त कर सकें, ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे आगे कि ऊनों रेशों से ऊन संसाधित करना है। रेशों को ऊन में संसाधित करना है। ऊन में संसाधित रेशों के ऊन में संसाधित करने का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे स्वेटर बुनते हैं अथवा शाल, ये जो भी उपयोगी ये वस्तुएं हमारी प्राप्त होती हैं, एक लंबी प्रोसेस के द्वारा, एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। तो वह प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे चरण वाइज। तो सबसे पहला जो चरण होता है, हम मान सकते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण में भेड़ों से ऊन को, भेड़ों की बाल के पतली परत होती है, उसको बाल के साथ जो उसको उतार लिया जाता है, पतली परत के साथ जो है भेड़ों की बालों को भेड़ से उतार लिया जाता है। इस उतारने की प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। कि भेड़ों से जब हम बाल को उतार लेते हैं, भेड़ों से त्वचा की पतली परत बालों को त्वचा की पतली परत के